आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसी मांग कर दी है, अगर वो भारत में इंप्लीमेंट होती है तो वॉर का जो पूरा तरीका है वो बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश इसको पहले ही अपना चुके हैं। तो ऐसी क्या मांग है उस पर विस्तार से आज बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना और कमेंट कर कर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। इन्होंने कहा है कि देश को एक मजबूत मिसाइल फोर्स की जरूरत है। ये मिसाइल फोर्स क्या है इसको समझेंगे। उन्होंने बताया कि आज के समय में रॉकेट और मिसाइल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अगर किसी दुश्मन पर प्रभावी असर डालना है तो रॉकेट और मिसाइल दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात उनकी तरफ से जो है कही जा रही है। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो और महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो जरा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सेना रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने की दिशा में सोच रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले से अपनी रॉकेट फोर्स बना चुका है। इसके अलावा चीन ने भी ऐसी ही एक मजबूत रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है, यानी कि हमारे दो देशों के पास ये पहले से है। ऐसे हालात में भारत के लिए भी एक समर्पित मिसाइल या रॉकेट फोर्स बनाना रणनीतिक रूप से जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरकार ये फोर्स क्या है जिसकी मांग यहां पर कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश पहले से बना चुके हैं। उसको थोड़ा सा समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या होती है रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स जिसका जिक्र हो रहा है। तो रॉकेट फोर्स किसी भी सेना की एक स्पेशल यूनिट होती है, यानी कि एक स्पेशल यूनिट की मांग की जा रही है। अब इस यूनिट का क्या काम होगा उसको आगे आप समझिए। इसका उपयोग लंबी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट हथियारों के संचालन, नियंत्रण और हमलों के लिए किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट हैं उनको हम एक जगह क्या ऐसा कर सकते हैं कि वहां से ही उनका पूरा ऑपरेशन चले। ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे कमांड सेंटर, हवाई अड्डे और बुनियादी ढांचों पर सटीक और तेज हमले करती है। तो ये इसकी खासियत है। अब आगे देखिए, आर्मी इंजीनियर और अधिकारी कमांड सेंटर से ही दुश्मन के ठिकानों को निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो यानी कि एक जगह कमांड सेंटर में बैठे बैठे ही जो है पूरा खेल किया जा सकता है, किसी भी देश को तहस नहस किया जा सकता है। यह फोर्स दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरफील्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों से हमला करती है। रॉकेट या मिसाइल फोर्सेस सेना को फिजिकली रणभूमि में मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो हमारे सैनिक लड़ते हैं उसकी जरूरत को ये खत्म करने की कोशिश करती है। इससे जो नुकसान है वो भी कम से कम हमारे सैनिकों का होता है। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना तेजी से और दूर से हमला करने की यह क्षमता देती है। रॉकेट, आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम को एक ही कमांड के तहत लाकर संचालन इसका किया जाता है। भारतीय सेना मिसाइलों और रॉकेटों की जो मारक क्षमता को औपचारिक और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। तो ये इसका मुख्य जो मकसद है निकलकर सामने आता है। आगे बात करें, ये फोर्स एडवांस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हथियारों का इस्तेमाल करती है। जो भी एडवांस हथियार है, ब्रह्मोस जैसे, उनका इस्तेमाल करती है। रडार, इंफ्रारेड और जीपीएस जैसे गाइडेड सिस्टम की मदद से दूर स्थित टारगेट पर सटीक निशाने लगाए जा सकते हैं, जैसा हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था। हमने जो आतंकी ठिकाने थे उनको सीधे टारगेट किया था। दुश्मन और सैन्य बेस, जहाज और एयरक्राफ्ट जैसे लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। अब रॉकेट फोर्स की जो मुख्य विशेषताएं हैं जरा उनको भी समझ लीजिए। सटीक मारक क्षमता मिलती है एक तो इससे कि जो हमें टारगेट करना है उसको हम एग्जैक्टली वहां पर जो है हमला कर सकते हैं। दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरफील्ड और इंफ्रा को 400 से 450 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना बनाने की इसमें क्षमता है। सैनिकों की इससे हमारी सुरक्षा हो जाती है, यानी कि हमें जो फील्ड पर लड़ाई है वो लड़ने से हम बच जाते हैं, तो इससे सैनिकों की हमारी सुरक्षा हो जाती है। एडवांस गाइडेड सिस्टम है, इसमें रडार है, इंफ्रारेड है और जीपीएस आधारित मिसाइल है जैसे ब्रह्मोस और प्रलय का इसमें इस्तेमाल होता है। स्टैंड ऑफ क्षमता बढ़ती है, दुश्मन को उसकी सीमा के भीतर ही रोकना और वहां पर जो है कार्रवाई करना, ये इससे जो है फायदा सीधे तौर पर मिलता है और जॉइंट ऑपरेशंस को निर्णायक ताकत जो है इससे मिलती है। अब ये देखिए, भारत के लिए रॉकेट फोर्स अनिवार्य क्यों है, जरा इसको भी यहां पर समझ लीजिए।
पड़ोसियों की एक तो चुनौती है, चीन 2015 और पाकिस्तान अगस्त 2025 पहले से ही डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बना चुका है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी इसको अपना लिया। आधुनिक वॉरफेयर की जरूरत है ये। रूस, यूक्रेन और ईरान इजराइल युद्ध ने साबित किया है कि भविष्य की जंग लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों से ही लड़ी जाएगी, यानी कि अब आमने सामने से ज्यादा लड़ाई मिसाइलों की होगी, ये इस युद्ध से तय हुआ है। किफायती विकल्प हैं। पारंपरिक तोपखानों की तुलना में लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइलें ज्यादा असरदार और किफायती हैं। और आत्मनिर्भर भारत, पिनाका जैसे स्वदेशी रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को तकनीकी रूप से सक्षम बना दिया है, तो ये भारत की कहीं ना कहीं इससे ताकत भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी यूनिट की हमें जरूरत है जहां पर तमाम जो हमारे रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, उनको एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। चीन और पाकिस्तान इसको पहले से ही कर रहे हैं, ये मांग अब भारत में भी हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जो फोर्स की बात हो रही है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।